तो फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x इन द इंटरवल 0, 2√3। यानी 0 और 2√3 के बीच का इंटरवल हमें दिया है। उस इंटरवल के लिए हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं। सारे कंडीशंस हमें पता है और तीनों कंडीशन को हमें फुलफिल करना होगा कंटिन्यूअस के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, साथ ही साथ जो हम चेक करते हैं इस वैल्यू को पुट करके कि क्या इसके बीच का इंटरवल आ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग। आइए सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। गिवन डेट सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x। और नाउ सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या होता है, चेक करना कि f ऑफ x डिफाइंड इन द इंटरवल 0, 2√3 एंड इसका मतलब such that fx is continuous in the interval 0, 2√3। यानी ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि प्रत्येक जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो ये 0 और 2√3 के लिए कंटिन्यूअस होगा। सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएशन होता है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो f डैश x हम लिखेंगे, तो 3x का क्या होगा, पावर जो है यानी 3 जो है वो पहले आएगा और पावर में से एक माइनस होगा, तो 3x में से एक माइनस हो गया, पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 2 हो गया, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। ओके, अब इसी के साथ ये डिफाइंड होता है 0, 2√3 के लिए, यानी ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल भी है किसके लिए, इंटरवल 0, 2√3 के लिए। अब तीसरा कंडीशन है कि इस वैल्यू को यानी एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, एक बार x के जगह पे 2√3 रखेंगे। तो हमने चेक किया f ऑफ 0 के जगह पे हमने 0 रखा, तो चूंकि 0 जहां भी हम रखेंगे वो वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 हो गया। और f ऑफ 2√3 भी अगर आप रखेंगे x के जगह पे और आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगा, यानी f ऑफ 0 और f ऑफ 2√3 इज आल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम के कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, और जो हमारा अगला कंडीशन रहता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो जहां जहां x है डिफरेंशिएशन में वहां वहां हमें क्या करना होगा, c रख देना होगा। आप x के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे c इसलिए बेहतर होता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए लिया जाता है। तो हमने क्या किया, 3c स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और यहाँ से 3 से 4 आपका क्या होगा, 12 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3 4 का कितना होता है आपका 12 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी स्क्वायर है इधर आएगा स्क्वायर तो रूट में होगा, तो x के यानी c के दो वैल्यूज होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। चूंकि माइनस तो यहाँ पे दे नहीं रहा है इसीलिए हमें वैल्यू क्या करना होगा, +2 ही लेना पड़ेगा। तो c का जो वैल्यू है 2 के इक्वल आएगा, जो बिलोंग्स करेगा 0 और 2√3 के बीच में। क्लियर, हेंस जो रोल्स थ्योरम है वो आपका वेरीफाई हो गया।